नमस्कार दोस्तों। यदि आपका भी आज का ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि किसी कारणवश आपको लॉस बुक करना पड़ रहा है तो हमारे इस एनालिसिस से जुड़िए, जो कि आपको ट्रेड लेने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे आज के एनालिसिस की तरफ। देखिए, जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा मेन रोल रहता है एफआईआई का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा कैपिटल होता है और बड़े कैपिटल के साथ वो ट्रेडिंग करने आते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट जो है उनके फेवर में मूवमेंट करेगा, या ज्यादातर चांसेस रहता है कि जैसा वो प्ले करते हैं वैसे ही मूवमेंट डायरेक्शन भी देता है या वैसे ही प्राइस एक्शन भी चलता है। तो हम मार्केट में पैसा ज्यादातर टाइम तभी बना सकते हैं जब हम उनसे हाथ से हाथ मिला के चलें। हमें सिर्फ यही करना है कि उनका नेक्स्ट मूवमेंट क्या है, बस वो कैसे भी हमें पता चल जाए और हम उनके साथ हाथ मिला के चल दें, तो हमारे प्रॉफिट होने के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही चीज हम अपने एनालिसिस में भी करते हैं। चलते हैं, देखते हैं कि हमारा डेटा क्या कह रहा था, उसके अकॉर्डिंग हमारे चार्ट में क्या मूवमेंट थी। सबसे पहले हम यहाँ एफआईआई के डेटा पे चलेंगे। एफआईआई का डेटा आप देखेंगे, यहाँ से ओपन कर लेते हैं हम। ये हमारा एफआईआई का डेटा आ गया हमारे सामने। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे आपको दिख रहे हैं, कैश, कैश मार्केट, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन। हमें ऑप्शन से मतलब है, हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। सो हम यहाँ पर चल के अपना ऑप्शन का ये खोल लेंगे। अब देखिए, आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको निफ्टी 50 दिख रहा है, बैंक निफ्टी दिख रहा है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज दिख रहा है, निफ्टी मिड कैप। यहाँ पर हम बैंक निफ्टी को ज्यादा प्रेफर करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। यदि आप निफ्टी 50 को भी करते हैं तो आप निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों का यहाँ से डेटा देख सकते हैं। मैं पर्सनली बैंक निफ्टी को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले यहाँ देखिएगा, ये 14 तारीख का है। हमने 14 के अकॉर्डिंग मार्केट में 15 तारीख को क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्योंकि एफआईआई के डेटा का एक दिन बाद की ट्रेडिंग पे असर असर पड़ता है। यदि हम आज 15 तारीख है और हम 15 तारीख में ट्रेड करना चाहते हैं तो हम 14 का डेटा देखेंगे जो कि शाम को आता है। तो 14 की शाम का ये डेटा है। इसमें देखिए, बैंक निफ्टी में जो है 9,294 करोड़ के जो है पोजीशन बनी है एफआईआई के द्वारा। और एक यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल गया कि ज्यादातर इन्वेस्ट किया गया है, यानी बुलिशनेस दिखाई गई है एफआईआई के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स में यहाँ पे आपको नेट मार्जिन मिलेगा कि ज्यादातर बाइंग और सेलिंग में क्या पोजीशन रही है। तो देखिए, 14 तारीख को जो है वो नेट, वो -185 करोड़ दिखा रहा है पोजीशंस, बट इसमें सारे सेगमेंट है। और ये देखिए, ये फ्यूचर का डेटा है, हमें ऑप्शन से मतलब है। हमने यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट किया। ऑप्शन में जो नेट बाय और सेल है, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे नेट सेलिंग हुई है, ज्यादातर एफआईआई डीआई ने सेलिंग की है, बट इसमें सारे डेटा इंक्लूड है। बट यहाँ से आपको सिर्फ बैंक निफ्टी का अगर देखना है या निफ्टी का देखना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने बैंक निफ्टी कर लिया सेलेक्ट। और देखिए, अगर मैं पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी की बात करूं तो इसमें बुलिश मोमेंटम, यानी ज्यादातर पोजीशंस बनी है, यानी यहाँ पर नेट बाय हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी 50 में तो यहाँ पर नेट सेलिंग हुई है। हमारा ओवरऑल जो है मार्केट, वो सेलिंग इसीलिए जा रहा है क्योंकि इसमें सारी चीजें इंक्लूड थी। हमें सिर्फ बैंक निफ्टी का देखना है या आपको निफ्टी का देखना है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमने बैंक निफ्टी का डिस्कशन किया था कि यहाँ से बुलिश मोमेंटम हो सकता है। अच्छा, एफआईआई के डेटा की ये सबसे ज्यादा खासियत होती है कि जब मार्केट ओपन होता है तो ये वैलिड रहता है सिर्फ 1 से 2 घंटे के लिए, यानी 11 बजे तक के लिए। 11 बजे के बाद माना जाता है कि फ्रेश पोजीशन उस दिन के लिए बनने शुरू हो जाती है। मतलब एफआईआई के डेटा का जो प्रभाव रहता है मार्केट पे, वो 11 बजे तक रहता है। मार्केट का जो बिहेव रहता है एफआईआई के डेटा का, वो सिर्फ उसके अकॉर्डिंग 11 बजे तक ही होगा। 11 बजे के बाद बिहेव जो होता है वो बदल सकता है। क्यों? क्योंकि नई पोजीशंस बनने लगती है। तो देखिए, यहाँ से 14 तारीख को हमें इंडिकेशन मिल गया था कि 15 तारीख को बुलिश मोमेंटम रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं अपने चार्ट पे। देखिए, यहाँ से हम अपने चार्ट पे आ गए। अब देखिए, हमारा जो आज कल का मार्केट था, ये जो हमारा आज का मार्केट ये हुआ है 9:15। यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुई थी यहाँ से। अब देखिए, यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ने नीचे टेस्ट लिया यहाँ पर रेजिस्टेंस के बाद। उसके बाद यहाँ से फिर मोमेंटम मिला है और देखिए यहाँ से ब्रेकआउट मिला है। और मैं बात करूँ तो देखिए, ये एग्जैक्ट 11 बज रही है। 11 बजे का टाइम है जो हमें दिखा था चार्ट में कि बुलिश मोमेंटम मिलेगा। यदि आप यहाँ एंट्री ले सकते थे, यहाँ 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 कहीं भी एंट्री ले सकते थे, और यहाँ से एंट्री लेके आप यहाँ तक आराम से प्रॉफिट बुक कर सकते थे, क्योंकि एफआईआई के डेटा ने बता दिया था कि 15 तारीख को 11 बजे तक का जो मोमेंटम रहने वाला है वो बुलिश रहने वाला है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से नई पोजीशंस बननी स्टार्ट हुई। फिर यहाँ से देखिए आप, यहाँ से नई पोजीशन बनने हुई, मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हुआ। फिर यहाँ से वापस से मार्केट में एक बीरिश ट्रेंड आया और मार्केट इतना फॉल हुआ।
अब यहां से ये न्यू पोजीशंस बनने लगी थी, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा जिन्होंने कल पोजीशन बना रखी थी, इस वजह से एक शार्प ट्रिगर डाउन होके आपको यहाँ तक मिला। फिर यहाँ से वापस कुछ पोजीशंस बनी और उसके बाद मार्केट यहाँ से यहाँ तक चला गया। अब इसकी स्टडी हम आज करेंगे कि मार्केट मंडे को क्या बिहेव करने वाला है, क्योंकि एफआईआई के डेटा जो है वो जनरली शाम को आते हैं। तो देखिए अब क्या होता है कि यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि आप कैसे 11 बजे तक आपका ट्रेंड चलेगा। अब 11 बजे के बाद आपको कैसे देखना है, तो 11 बजे के बाद जब आप देखेंगे तो देखिए मैंने आप अपना एक स्कैनर बना रखा है, आप उसको एनएससी के चार्ट पे भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं ले चलता हूँ आपको अपने स्कैनर पे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने एक ये अपना स्कैनर बना रखा है। 9:30 11 तक का जो डेटा है वहां तक तो मैं ट्रैक करता हूँ कि पीसीआर क्या चल रहा है और एफआईआई का डेटा क्या कह रहा था कल, उसके अकॉर्डिंग चार्ट में क्या मूवमेंट है। मैंने देखा कि पीसीआर भी पॉजिटिव है, बाय का सिग्नल दे रहा है, साथ में एफआईआई का डेटा भी बाय का सिग्नल दे रहा है, और 11 बजे तक की मूवमेंट हमको पता है कि बुलिश होने वाली है। तो यहां से तीनों चीजों ने हमको कंफर्म कर दिया कि हमको यहाँ से बाय का सिग्नल दे रहा है कि हमको अभी 11 बजे तक तो बुलिश ही बनना है। उसके बाद 11 बजे के बाद की पोजीशन को ट्रैक करने के लिए मैंने अपना ये एक एक्सेल बना लिया है, एक स्कैनर टाइप का चार्ट बना लिया है जहां से मैं डेटा कॉपी पेस्ट करता हूँ हर आधे घंटे में। यहाँ देखेंगे आप 9:30 10 10:30 ऐसे करके हर आधे घंटे में मैं ट्रेंड चेक करता रहता हूँ। यदि आप यहाँ से नहीं भी ऐसे बना सकते हैं तो आप उसको एनएससी पे खोल के ओ आई है, ये बेसिकली ओ आई है, देखेंगे आप कॉलर पुट का ओ आई है और यहाँ पे टोटल ले रखा है मैंने ओआई, इसके बेसिस पे मैं देखता रहता हूँ। मैंने इसका पीसीआर निकाल लिया और यहाँ से पता चलता है। तो देखिए 12 बजे तक भी मार्केट उसी ट्रेंड में था, 12:30 तक भी बाई का ही था। उसके बाद देखिए यहाँ देखेंगे तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पुश लेने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पर लोगों ने 12 बजे पोजीशन बनानी चालू की और 1.03 से लेके 1.06 यहाँ तक बढ़ा आपका पीसीआर। उसके बाद देखिए पीसीआर में फॉल आने लगा। तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना सकते थे और 1 से लेके 8.3 8.5 तक आप आराम से सेल कर सकते थे। तो आप जो जो ये चार्ट में देखिए, ये जो यहाँ से सिक दिख रहा है ये यही पोजीशन है। यहाँ 12 बजे, ये देखिए 12:05 टाइम शो हो रहा है और यहाँ से जो ये सेल का ऑप्शन आया और पीसीआर में की वैल्यू गिरने लगी है वो यही शॉर्ट कवरिंग थी। उसके बाद यहाँ से वापस से मार्केट उठने लगा है। आप देखेंगे यहाँ पर वापस से देखिए मार्केट जो है ये 85 से वापस 90 पे आया और 96 पे वापस यहाँ बाय का सिग्नल दिया। यदि यहाँ पर आपने बाय किया होगा तो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। और उसके बाद देखिए इसके बाद ये दो यहाँ पे बाय आया, उसके बाद यहाँ से जो शार्प थोड़ा सा लास्ट में बंद होते होते मार्केट डाउनफॉल हुआ है, तो लोगों ने अपना स्क्वायर ऑफ किया पोजीशन। तो उसके बाद देखिए लास्ट में ये फिर से सेलिंग का ऑप्शन देने लगा। हालांकि ये तो लास्ट का पोजीशन है, इसको नहीं भी ट्रैक करेंगे तो 2:30 तक आपको जो था वो बाय का पोजीशन मिला था डेफिनेटली। तो देखिए ये है हमारा कि 11 बजे तक हम मार्केट को कैसे प्ले करते हैं, साथ में 11 बजे के बाद हम जो है वो ऑप्शन चेन के डेटा को देख के स्पेशली ओआई ओपन इंटरेस्ट को देख के हम प्ले कर सकते हैं। अब सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको ये भी ट्रैक करना रहता है साथ में कि रेजिस्टेंस कहाँ है और सपोर्ट कहाँ पर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जब ब्रेकआउट हुआ था, जब मार्केट यहाँ कंसोलिडेट हो रहा था और यहाँ पर ही था, तो यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट दिया तो आपको पता होना चाहिए कि एफआईआई भी पॉजिटिव है प्लस ये ब्रेकआउट भी दे रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ बाय की पोजीशन बनती थी। तो यहाँ से आप बाय करते तो यहाँ नहीं भी कर पाते, यहाँ भी करते तो भी आपको इतना मिलता। फिर यहाँ मार्केट कंसोलिडेट होने लगा क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। अब इसके पास आप आ गए, अब आप यहाँ वेट कर सकते थे क्योंकि ये 11 बजे तक आपका ट्रेड हो गया था प्रॉफिट, तो आप मार्केट से निकल सकते थे। यदि आपको और एक और ट्रेड लेना था तो यहाँ पर आप आके वेट कर सकते थे, और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे टच किया तो वहां पर आप गए और आपने देखा चार्ट में कि यहाँ पर कॉल का पोजीशन बन रहा है और फिर आपने यहाँ से एक शॉर्ट किया और एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल पे आप शॉर्ट कर सकते थे, तो यहाँ तक आपको मिल जाता और उसके बाद यहाँ तक भी मिल जाता। उसके बाद फिर आप यहाँ से वापस से बाय का सिग्नल हो रहा था। बट क्या होता है जनरली 2 से 2:30 बजे के बीच प्रीमियम का मूवमेंट जो है वो लगभग लगभग खत्म हो जाता है, तो उसके बाद फिर ज्यादातर ट्रेड करना प्रीफर मैं करता नहीं हूँ। तो आप 2 बजे तक 2:30 बजे तक एक डिसेंट प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकल जाइए, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉफिट हम एज अ ऑप्शन बायर काम कर रहे हैं, ऑप्शन सेलर नहीं। तो हमें एक डिसेंट प्रॉफिट पे ट्रस्ट करना चाहिए और वो लेके निकल जाना चाहिए। सो इसके बेसिस पे आप डेफिनेटली इस एनालिसिस से आपको समझ में आएगा कि आप जब तीनों चीजें का कॉम्बिनेशन आपको एक डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है तो डेफिनेटली आपको ट्रेड लेने में बहुत हेल्प मिलेगी। और आपको देखिए जैसा ऐसा डेटा बोल रहा है, चाहे वो एफआईआई का डेटा हो, चाहे वो हमारा स्कैनर का डेटा हो, चाहे फिर वो चार्ट का मूवमेंट हो, तीनों मैच कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर इस ट्रेंड से आप एनालिसिस करके और ट्रेडिंग करेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।